राहुल गांधी जिंदाबाद 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 राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद राहुल जी संघ जिंदाबाद 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 राहुल गांधी आओ क्या माल है सुबह वाले को भाई भाई जोगी भैया लो ना थोड़ा हम लोग को देखते हुए किसान है कुलवीर आज हमारे लिए कांग्रेस जनों के लिए खुशियों का दिन है। जो असत्य के खिलाफ लड़ाई चल रही है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई पूरे देश में चल रही है, जो बहु बेटियों को बचाने के लिए पूरे देश में कांग्रेस जो लड़ाई चल रही है, जिसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता हम सबके नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी जो लड़ाई को लड़ रहे हैं, और जिस प्रकार से उनके साथ में जो घटनाक्रम हुए हैं और उनको 2 साल की सजा जिस प्रकार से दी गई है, और उनको जिस प्रकार से तत्काल उनका बंगला खाली करवाया गया, और जिस प्रकार से दबाव और संसा पूर्वक तानाशाही पूर्वक जो नरेंद्र मोदी सरकार चला रहे हैं, तो उसके खिलाफ इस बात का हमको प्रमाण मिल रहा है। और हम जिस हमेशा उस चीज के लिए हम सदैव लगातार हम आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ हैं, और राहुल गांधी जी सदा सत्य की ओर चल रहे हैं। और हमने न्याय के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में वहां पर अपील आदरणीय राहुल गांधी जी ने की, तो निश्चित रूप से माननीय सुप्रीम कोर्ट जी द्वारा आज जो स्टे दिया गया है 2 साल की सजा पर, इससे हम सबको बहुत खुशी है। और निश्चित रूप से सत्य की जीत होगी। हम सबकी भावनाएं आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ है, पूरे देश की भावनाएं आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ है। आप देख रहे हैं मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में जो बर्बरता चल रही है, पूरा देश में तकलीफ है, महंगाई है, यही सब के लिए तो आदरणीय राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। लेकिन जो नरेंद्र मोदी जी तानाशाही से सरकार चला रहे हैं और जिस प्रकार के घटनाक्रम घट रहे हैं वो सर्वविदित है। आज हम सबके बीच में बहुत खुशी का माहौल है, और हम सबको विश्वास है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जी के रास्ते में जब हम चले हैं तो निश्चित रूप से सत्य की जय होगी, और हम उस रास्ते में सफल होंगे, और देश को आगे विकास की ओर ले जाना चाहते हैं वो हम आगे लेके जाएंगे। और असत्य हिंसा जो फैला रहे हैं वो एक दिन जमीन पे गिरेंगे। ये माननीय न्यायालय का निर्णय है, इस पे बोलना टिप्पणी करना उचित नहीं है। पर माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने जो हम सबको जो अभी रिपोर्ट जैसी मिली, सूचना मिली, ये हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है। और उस पर शहर कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव द्वारा हम सब ने मिलकर, कांग्रेसियों ने मिलकर यहाँ पर खुशियाँ मनाई, आम जनता के साथ में मिठाइयाँ खाई और आम जनता से खुशी का इजहार किया, पटाखे फोड़े। और हमको आज भी विश्वास है और कल भी विश्वास है कि माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमारी जो है वो निश्चित रूप से सत्य की जीत होगी। बिल्कुल, मैं तो पूरे कांग्रेस के लोगों को, हमारे राहुल जी को बधाई देना चाहूँगी और ये कहना चाहूँगी कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। निरंकुश राजा पे अंकुश लगाने के लिए भी कोई है, वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो कि लोकतंत्र का एक उदाहरण है। भारत का संविधान इसीलिए कहा जाता है कि बहुत लचीला है, और लोकतंत्र हमको ये संदेश देता है कि इस प्रकार की जो लोकतंत्र की हत्या हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट आके उन पर रोक लाया, और बहुत जल्दी राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल हो जाएगी।
हम पूरी टीम को और सबको, पूरे कांग्रेस परिवार को बधाई देते हैं और ये कहना चाहेंगे सत्य कभी हारता नहीं, सत्य जीतता है। किस तरह से आज ये खुशियों को बांटा है आपने? जी जी, सब लोग एकत्रित होकर पटाखे फोड़े, मिठाई बांटे और सभी को एक दूसरे से प्यार मोहब्बत की भावना के साथ हम सब आज उत्सव मनाए हैं। हमारे राहुल जी कहते हैं नफरत नहीं, मोहब्बत की जीत होती है। सत्यमेव जयते, ये संविधान की जीत है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बता दिया कि जो मजलूमों की आवाज उठाएगा उसके साथ सत्य की जीत होगी। आज हम कांग्रेस जनों में बहुत खुशी की बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी जो नफरत की राजनीति कर रही है, राहुल गांधी जी के ऊपर तरह तरह के एलिगेशन लगा के वो चाहती है कि उनकी सदस्यता निरस्त हो जाए और उसमें वो कामयाब हो गए थे। लेकिन भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट ने आज ये बता दिया कि जनता की आवाज उठाने वाले, देश की आवाज उठाने वाले के साथ असत्य नहीं होगा, सत्य ही होगा। और आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया, राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल हो गई। ये देश के लिए खुशी की बात है। ये राहुल गांधी जी की जीत नहीं, पूरे देश की जीत है, संविधान की जीत है। क्योंकि राहुल जी ने नरेंद्र मोदी से जो ये इस देश में जो नफरत वाली सरकार चल रही है उसके खिलाफ पार्लियामेंट में खड़े होके नरेंद्र मोदी के आंख में आंख डाल के वो बोलते थे कि नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। तो नरेंद्र मोदी जी को ये गुजारा नहीं हुआ, गवारा नहीं हुआ, तो उन्होंने अपने मित्रों के साथ मिलकर एक षड्यंत्र के तहत राहुल गांधी जी को फंसाना चाहा। लेकिन उच्च न्यायालय का माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो हम सबके लिए खुशी की बात है, पूरे कांग्रेस जनों की खुशी की बात है कि दोबारा राहुल गांधी जी उसी पार्लियामेंट में खड़े होकर नरेंद्र मोदी की आंख में आंख डाल के पूछेंगे कि मणिपुर में क्या हो रहा है, मणिपुर जल रहा है, भारत जल रहा है, बहन बेटियों को नंगा करके आज घुमाया जा रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी से दोबारा वो सवाल पूछेंगे। ये संविधान की जीत है, कांग्रेस पार्टी की जीत है, पूरे भारतवासियों की जीत है। निश्चित ही सर्वोच्च न्यायालय ने जो आज आदेश जारी किया है यह इस बात से स्पष्ट होता है कि निम्न न्यायालय में जो आदेश पारित किया गया था उस आदेश में कई ऐसी खामियां हो सकती है जिसको उन्होंने महसूस किया और उस आदेश को आज रोक लगाई दी गई है। इससे आज राहुल गांधी ही नहीं, उन लोगों को जो लोग न्यायपालिका पर विश्वास करते हैं उन सभी को इस बात की खुशी है कि जो निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है वह न्यायालय आने वाले भारत के इतिहास में लिखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से एक मामला ये भी कहा गया कि कम सजा भी दिया जा सकता था, इतनी सजा क्यों दी गई? इस पे आपका क्या कहना है? जिस प्रकार आजादी के बाद धारा 500 मानहानि का जो मामला होता है उसमें अधिकतम सजा 2 वर्ष की होती है, लेकिन किसी भी न्यायालय ने आज तक किसी भी व्यक्ति को 2 साल की सजा नहीं दी गई थी। 2 साल की सजा यदि दी भी जाती है उसको तो उस व्यक्ति को दी जाती है जिस व्यक्ति का कोई आपराधिक रिकॉर्ड हो। और राहुल गांधी जी निर्वाचित सांसद के रूप में लोकसभा में जनता की आवाज उठाया करते थे और उस जनता की आवाज को दबाने के लिए ये इस प्रकार की जो उन्हें आगे की कार्रवाई की गई थी, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने यह मानते हुए आज स्थगित कर दिया गया कि इस प्रकार की सजा किसी अधिकतम से अधिकतम जो अपराध करने वाले लोग हैं उसको दी जाती है, एक सामान्य या एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि को इस प्रकार की सजा नहीं दी जाती।